आज न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूँ सारिया सैमसन। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी ईद की। ईद उल अज़हा का पहला दिन सुन्नत इब्राहिमी, उसके बाद हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में खाने पकाने में मसरूफ़ हो जाते हैं और फिर शाम होती है और शाम में लोग निकलते हैं घरों से बाहर बच्चों को तफरी कराने या फिर अपनी थकान उतारने, कुछ मीठा कुछ ठंडा और कुछ गर्म भी इंजॉय करने के लिए। तो ऐसे में हम भी अपने नुमाइंदगान का रुख करेंगे, जानेंगे कि कराची के बड़े शहरों में इस वक्त क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। कराची से हमारे नुमाइंदे करीम हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद से इमराना कोमल ने हमें ज्वाइन किया है। पेशावर से कामरान अली हमारे साथ मौजूद होंगे, क्वेटा से हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल अहमद। तो तमाम हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है एहसान अहमद हमारे नुमाइंदे ने। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं। करीम, आगाह कीजिएगा, कराची वालों में वैसे तो चाय खाने के बाद बहुत ज़रूरी है, कोई ग्रीन टी की तरफ लपकता है, कोई चाय मांगता है, आप कहाँ मौजूद हैं? सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो गई, मज़े मज़े के ख्वाबों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो गए शहरी। अब शहरियों ने रुख कर लिया है मुख्तलिफ पठान की होटल्स का, कोटावाल की होटल्स का रुख कर लिया है, जहाँ पर चाय फ़रोख्त की जा रही है और लोगों ने अब चाय की होटलों पर रश लगा दिया है। मेरे कैमरामैन आपको यहाँ के मनाजिर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोगों का रश लगा हुआ है। दिन भर की थकान के बाद अब लोगों ने रुख कर लिया है चाय की होटल्स का, क्योंकि देखें चांद रात के बाद मुख्तलिफ ऐसे ड्यूरेशन आए जिसमें लोगों की नींदें पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से थकन का बेस्ट अल्टरनेट जो है चाय। और फिर कराची वालों के पास तो बेशतर जो है वो आपको हर सड़क पर पठान की होटल देखने को मिलेगी और सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है चाय की होटल। और इस वक्त में जिस होटल में मौजूद हूँ आपको इस वक्त रश देखने को मिलेगा, क्योंकि दिन भर की एक्टिविटी के बाद अब लोगों की जो तरजीहात है वो चाय की होटल्स पर देखने को मिलेगी और ये रात भर तक जारी रहेगी। और तकरीबन जो 3 दिन है आपको ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। और चाय की होटल पर एक्टिविटीज़ तो आपको पूरा साल देखने को मिलती है, लेकिन फेस्टिवल्स में ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कराची में क्या ट्रेंड है ये तो आपने जाना। लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर आमतौर चाय इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, बल्कि आइसक्रीम या दूध सोडा ज़रा ज़्यादा इंजॉय किया जाता है। क्यों, आप बताइएगा एहसान, क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ मुकम्मल होने को है, मगर जो लाहौरी हैं उनकी एक्साइटमेंट अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। लाहौर के बासी सारा दिन गोश्त बांटने और गोश्त खाने के बाद अब आइसक्रीम पॉइंट्स का रुख किए हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर माल रोड पर, जहाँ पर बहुत सी आइसक्रीम की दुकानें हैं और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है, मज़ीद इनसे पूछते हैं कि ये किन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और उन्होंने कौन सी आइसक्रीम जो है वो खाई है। तो आज की मसरूफियत बस यही थी कि सुबह कुर्बानी की है, उसके बाद गोश्त वगैरह बांटते रहे हैं। थोड़ी थकावट होगी तो शाम के टाइम सो गए थे। शाम को उठे हैं तो फ्रेंड ने कॉल किया थोड़ा घूमने चलते हैं, बाहर से खाना वगैरह खाया, तो अब माल पे तो घूमने वगैरह आए हैं। बस आज की यही मसरूफियत थी। तो अपने दोस्तों के हमरा जो है खूब तरीके से आइसक्रीम को एंजॉय किया है और ये ईद का जो है वो पहला रोज़ है जो कि मुकम्मल होने का है, मगर लाहौरी जो है वो अभी भी घरों से आ रहे हैं और यहाँ पर आइसक्रीम ट्राई कर रहे हैं। जी, तो जब कुर्बानी की तिक्का बोटियाँ इतनी इंजॉय की हों और अब खाना हजम करना हो, तो पिंडी वाले ये समझते हैं कि उनके लिए लेमन सोडा बहुत ज़रूरी है। इमराना कोमल बता रही है कि वहाँ पर क्या इस वक्त मशरूबात हैं जो इंजॉय की जा रही है। ओवर टू इमराना। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के मरी रोड पे, जहाँ एक ढाबा लिमका और दूध सोडा का ढाबा रात के 12 बजे भी अपने रौनक के अरूज पर है। और यहाँ जब आने वालों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ का जो मशरूबात है, यहाँ के जो लिमका है, ये हम इसलिए पीने आए हैं कि दिन भर जब उन्होंने कुर्बानियाँ की, मुख्तलिफ किस्म के डिशेस बनाए घरों में और फिर ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों की तरफ दावत पे गए तो उन्होंने खूब खाया और खूब सैर होकर खाने के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एसिडिटी महसूस हो रही है, तो बजाय उन्होंने कोई दवाई वगैरह खाने या कुछ, यहाँ के मशहूर लिमका की दुकान पर आए हैं, इस ढाबे पे आए हैं और रात के इस पहर वो लिमका से और दूध सोडे से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ऐसा होता है। ईद के पहले दिन तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो पाकिस्तानियों का पेट है, जिसको बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। उसके बाद कहीं जाकर डॉक्टर की बारी आती है। इमराना, पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ पर अभी भी बारबेक्यू एंजॉय किए जा रहे हैं और नमकीन गोश्त, चुके कामरान बहुत मशहूर है पेशावर का। तो ये बताइए कि इस वक्त क्या पकाया और खाया जा रहा है?
जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ और ऐसे में यार दोस्त कज़न इकट्ठे होकर बारबेक्यू पार्टी ना करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस वक्त मैं पेशावर में एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ और इन्होंने भी बारबेक्यू महफिल जो है वो सजाई है। सारे कज़न इकट्ठे हुए, के साथ साथ बच्चे भी जो है वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे साथ फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते। हमने इस तरह किया, पहले दिन ईद का हमने कुर्बानी कर ली, फिर अपने लिए बच्चों की फरमाइश पर बारबेक्यू का प्रोग्राम किए। अभी सब इकट्ठे हुए यहाँ पर हम इंजॉय करें और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर बच्चों के साथ। एक बच्ची भी मौजूद है, उनसे बात करते। आप क्या कहना चाहती है, कौन कौन आया है आपका? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमारे सारे कज़न्स इकट्ठे हुए हैं, हम लोग एंजॉय करें और इसके बाद हमारा प्लान है कि हम लोग कहीं पहाड़ी इलाकों पे जाएं ताकि हम लोग वहाँ भी अपने ईद को एंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो इनका यही कहना है कि कज़न्स के साथ जो वो बारबेक्यू महफिल सजाइए और ख़ूब इंजॉय कर रहे हैं और अगले रोज़ के लिए इनका प्लान यही है कि किसी पहाड़ी इलाके का रुख करके वहाँ के मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो। जी वेल, ज़्यादा क्रेडिट की बात तो उस शख्स के लिए जो कोयलों पे बैठ के ये सारा बारबेक्यू इस गर्मी में बनाता है। अब बारबेक्यू की बात चल ही निकली है तो कोयटा का रुख कर लेते हैं। वैसे मेरी नज़र में तो कोयटा में दमपुख्त बड़ा फेमस है, लेकिन पता ये चल रहा है कि कोयटा में बारबेक्यू ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। सुहेल अहमद बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज कोयटा में सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के बाद लोगों का एक बड़ी तादाद जो है वो फूड स्ट्रीट की तरफ पहुँचे। खुसन उनमें वो अफराद भी शामिल है जो कोयटा के बासी नहीं है, जो दूर दराज इलाकों से आए हुए या मेहनत मजदूरी करते हैं, जो वापस अपने घरों को न जा सके। उन्होंने ज़्यादातर उनमें जो अफराद शामिल है वो यही अफराद है जो इस वक्त फूड स्ट्रीट में मौजूद है और वो अपने मनपसंद अशिया जो खुराक है वो खा रहे हैं। दूसरी जानिब जो जिन्होंने आज कुर्बानी की थी खसन जो बकरे और दुम्बे के, उन्होंने अपने जो दुम्बे के रान और दस्ती है उसे सजी के लिए मुख्तलिफ जो होटल है वहाँ पर पहुँचा दिए और उनका कहना है कि ये रान हम अपने घरों में सजी नहीं पका सकते, जिसके बायस हमने एक्सपर्ट लोगों के लिए ये दस्ती और रान उठा कर लाए जो यहाँ पर तैयार होने के बाद हम अपने घर ले जाकर अहले खाना के हमरा खा लेंगे। जी कोयटा से हमारे नुमाइंदे सुहेल हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। हमारे दीगर नुमाइंदगान हमें रावलपिंडी, कराची, लाहौर और पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब ये बताएं कि जलालपुर पीरवाला में भी ईद उल अजहा के पहले रोज़ चटपटे खानों के बाद रात को शहरियों की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया है लिम्का पॉइंट या फिर आइसक्रीम पॉइंट्स का। बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर रहे हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी मुजफ्फर, बताएगा किस तरह से इंजॉय किया जा रहा है ईद की पहली रात को? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में भी ईद उल अजहा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। सारा दिन गोश्त खाने के बाद आज शाम के टाइम, रात के टाइम जो जलालपुर पीरवाला के शहरी हैं वो आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई लिम्का पी रहा है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मुझे इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। जी आज सारा दिन बहुत गर्मी थी, सुबह के टाइम हमने सारा दिन आज गोश्त बनाया, शाम को हमने गोश्त खाया। आज बच्चों के साथ एंजॉयमेंट करने के लिए आए हैं। यहाँ की आइसक्रीम और यहाँ का लिम्का बहुत मशहूर है। आज बहुत गर्मी महसूस करें हम सारा दिन ना, बच्चे हमारे फैमिली आई हैं सारा, माशाल्लाह यहाँ पे बहुत रश भी बहुत ज़्यादा है, हम बहुत इंजॉयमेंट महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि हम अब एंजॉय महसूस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हम आइसक्रीम खा रहे हैं और लिम्का पी रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी हैं, बच्चे भी खूब इंजॉय कर